हेलो स्टूडेंट्स, ये है मेरा चैनल ज़ीरो टू हीरो। आज मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ क्लास 6 की एसएस की बुक, जिसका नाम है भूगोल पृथ्वी हमारा आवास। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। आप बच्चों, रात को आप देखते हो हमारे आसमान में बहुत सारे तारे मिलते हैं। कई बार दिमाग में ये भी सवाल आता है कि ये दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो इस बात पर हम इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ेंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी सौर मंडल है, उसमें पृथ्वी कैसे है। ठीक है, चलिए अब हम पूरे महीने में सिर्फ एक बार चांद को पूरा देखते हैं, और उस पूरे चांद वाली रात को हम क्या बोलते हैं बेटा? पूर्णिमा। पूरे महीने में सिर्फ एक ही बार हमें पूरा चांद दिखाई देता है। और अब आगे देखिए बेटा, क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। चलिए, ये बात सही है। इन्होंने क्या बताया कि सूर्य का जितना तेज प्रकाश होता है, उसके कारण क्या है, जो रात के समय तो हमें वो सब चीज़ें दिखाई देती, क्योंकि सूरज रात को नहीं होता। और दिन में जब सूरज उग जाता है, उस वक्त जो हम तारे वगैरह देखते हैं वो सब नहीं दिखाई पड़ते। खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा एवं वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जो सूर्य है यानी जो सन है, चंद्रमा है, जो मून है, और बाकी जब वस्तुएं जो स्टार्स वगैरह तारे होते हैं, वो सब आसमान में चमकते हैं, और उन सब को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अब बच्चों, कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े आकार के होते हैं, यानी उनका साइज बड़ा होता है। कुछ गर्म होते हैं, और उनमें क्या होती हैं? गैसों से भी बने होते हैं। इनके पास खुद का क्या होता है? ऊष्मा, हीट होती है, प्रकाश, लाइट्स होती हैं, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या है? हीट उत्सर्जित करते हैं, ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या बोला जाता है बच्चों? तारे बोला जाता है। और सूर्य भी एक तारा है। हम सूर्य को तारा कैसे कह सकते हैं? सूर्य हमारा एक बड़े आकार का भी है। सूर्य कितना गर्म है, आप देखते हो, इतनी दूरी पर होते हुए भी कितनी गर्मी होती है, और वो गैसों से भी बना है। उसका खुद का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य क्या है? एक आग का गोला है, यानी उसका खुद का प्रकाश है, खुद की ही ऊष्मा है, जिससे हमें भी वो ऊष्मा मिलती है। और इसका मतलब क्या है? जब ये सब प्रॉपर्टी क्या है? सूर्य की है, यानी उसका बड़ा भी साइज है, गर्म भी है, गैस से बना हुआ है, ऊष्मा भी है, प्रकाश भी है, तो सूर्य भी क्या माना गया है? एक तारा है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए। आगे बच्चा ये पढ़ लेना कि अनगिनत तारे होते हैं, सूर्य के समान ही होते हैं। हमसे काफ़ी दूर होने के कारण क्या है? हमारे पास इतना प्रकाश नहीं आ पाता, और इतनी दूरी से क्या है? हमें सूर्य काफ़ी छोटा भी दिखाई देता है। देखिए बेटा, रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए आप तारों के बहुत सारे क्या देखते हो? समूह देखते हो। अलग अलग टाइप के तारे होते हैं, ठीक है, और अनगिनत होते हैं। और जो तारों के आप समूह देखते हो, यानी जो ग्रुप देखते हो, स्टार्स के जो ग्रुप होते हैं, तारे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। इस प्रकार के नाम हैं बेटा नक्षत्र मंडल के: अर्सा मेजर और बिग बियर। ठीक है बेटा। अब देखिए, एक ये लड़की दिखाई दे रही है जो आप लोगों को तारे की तरफ देख रही है। इसमें ये 7 स्टार दिखाई दे रहे हैं, आपको काउंट करके चेक कीजिए। 7 स्टार, इनको क्या बोलते हैं बेटा? सप्तऋषि। क्या बोलेंगे इनको? सप्तऋषि। और जो इन तारों के स्ट्रेट में जाके एक आपको ऊपर तारा दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव
तारा। ये ध्रुव तारा क्या होता है बेटा? पहले के समय क्या है, घड़ियाँ नहीं होती थी, वॉचेस नहीं होती थी, या जो आजकल आप कंपास यूज़ करते हो डायरेक्शंस दिखाने के लिए, वो सब भी नहीं होते थे। तो उस समय जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, पहले के लोग होते थे, वो उत्तरी तारा बोलते थे। ध्रुव तारे को क्या बोला जाता था? उत्तरी तारा। उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता था, और ये तारा हमेशा आसमान में एक स्थान पर रहता है। और इस तारे को क्या है, कब देख सकते हैं हम? सप्तऋषि की सहायता। ये तारा जैसे कि मैंने बताया, ये तारा क्या है, एक स्थान पर हमेशा रहता है। हम इस तारे को कब देख सकते हैं? सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को क्या है बेटा, हम जान सकते हैं। जैसे इस लड़की ने देखिए, ये तारे के हिसाब से ध्रुव तारे के बारे में पता चल रहा है हमें। ये रहा ध्रुव तारा। ये तारा हमें क्या दिखाता है? उत्तर दिशा के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है बेटा, ठीक है? तो ध्यान से पढ़िएगा चैप्टर को। नेक्स्ट देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में, अब खगोलीय पिंड कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? जो सूर्य है, तारे हैं, वो सब क्या है? खगोलीय पिंड है। अब खगोलीय पिंड क्या है? कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जैसे उसके अंदर क्या था, सबके पास अपना खुद का प्रकाश था, यानी खुद की लाइट थी और ऊष्मा भी थी। लेकिन कुछ खगोलीय पिंडों के पास क्या, खुद की लाइट भी नहीं होती और खुद की हीट यानी ऊष्मा भी नहीं होती। वे तारों की तरह क्या है? जगमगाते नहीं है। और ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ग्रह बेटा, जिनको आप प्लैनेट बोलते हो। हमारी पृथ्वी यानी हमारी अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है। अब जो ग्रह वर्ड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में प्लैनेट बोला जाता है। और ये वर्ड कौन सी भाषा से, कौन सी लैंग्वेज से, जैसे हम बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ही ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा में ये वर्ड क्या है? प्लैनेटाई। ठीक है बेटा। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जो सूर्य है उसके खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा, लेकिन ग्रह के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारा प्रकाश और जो ऊष्मा है इसको कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। किससे मिलती है बेटा? सूर्य से मिलती है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, ठीक है बेटा। अब पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से क्या है? चंद्रमा देखते हैं, और चंद्रमा पूरी तरह क्या है? हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। बच्चों, ये प्लैनेट्स वगैरह अब आप खुद पढ़ के आइएगा। कल मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी। जैसे हमें प्लैनेट का तो पता चल गया, अर्थ है जिसके ऊपर जीवन है, और अर्थ जो बाकी जो प्लैनेट्स आप उनके बारे में पता करके आइएगा। कल मैं आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में बनाकर अच्छे से आपको दिखाऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।